जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग जूनियर के इस दूसरे दिन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे थोड़ी पेरेंटिंग स्टाइल की। शॉर्ट में हम समझेंगे किस प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेरेंट्स। तो स्टाइल्स को समझेंगे और हम पेरेंट्स कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं उन पे भी जरा नजर घुमाएंगे। तो हो सकता है आज के एक सेशन में ये कंप्लीट कर पाए या फिर 2 सेशन ले। तो चलो मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। तो 4 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेफ्ट साइड में कंट्रोल है और बॉटम साइड में वार्मथ है, यानी प्यार और कंट्रोल। 2 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं पेरेंटिंग में। एक होता है कंट्रोल का, डिसिप्लिन का, और दूसरा पैरामीटर है प्यार का। तो कुछ पेरेंट कंट्रोल करते हैं और कुछ पेरेंट प्यार करते हैं। आप क्या करते हो? आप प्यार करते हो या कंट्रोल करते हो? प्यार के लिए पी टाइप करें, कंट्रोल के लिए सी टाइप करें। लेट मी सी। 4 प्रकार के पेरेंट होते हैं। ओके, तो बहुत बढ़िया, आप सभी पॉजिटिव पेरेंट हो। आप पीसी करते हो, हम लैपटॉप करते हैं, आप पीसी करते हो। कुछ लोग प्यार से कंट्रोल करते हैं। पहले कंट्रोल था, प्यार है। चलो, दोनों है, जो भी है आपको मुबारक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, आई विल जस्ट रन थ्रू दिस है। ये एक कंसेप्ट है, ओके, जिसको हम देखते हैं कि पहले वाले जो पेरेंट है वो, जिसे कहते हैं ना, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अनइन्वॉल्व पेरेंट है। व्हाट्स द वर्ड? अनइन्वॉल्व। वो अपने ही काम में इतने बिजी है, चाहे जो भी हो उनका काम। किसी का काम भजन हो सकता है, किसी का काम जिसे कहते हैं प्रोफेशन हो सकता है, या किसी का भोजन हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट वो अपने ही काम में बिजी है। इसके कारण वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजी है, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और इंटरेस्ट है, चाहे जो हो। बट ऐसे पेरेंट जो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे, ओके, ऐसे पेरेंट को हम कहते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट। अब जब पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, ध्यान भी नहीं दे रहे, मतलब क्या? यहाँ प्यार की भी कमी है। प्लीज नोट करना, प्यार की भी कमी है और कंट्रोल की भी कमी है। तो इसमें 2 आउटपुट आते हैं। पहला आउटपुट क्या है? प्यार की कमी के कारण बच्चे के साथ पेरेंट्स की उतनी अटैचमेंट नहीं होती, उतनी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? अगर प्यार और कंट्रोल की कमी, प्यार की कमी से इमोशनल बॉन्डिंग और वो कनेक्ट नहीं बन पाता, कंट्रोल की कमी से बच्चे मार्ग से भटक सकते हैं। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो प्यार की कमी है, कंट्रोल की कमी है, गाइडेंस की कमी है, तो बच्चे कैसे करते हैं? बच्चे अपने आप चीजों को करना सीख जाते हैं, जुगाड़ करते हैं, थोड़े से बोल्ड हो जाते हैं और कंट्रोल में नहीं रहते। अब जिन माता पिता का बच्चों को समय नहीं मिलता है, या फिर गाइडेंस नहीं मिलता है, या जिसे कहते हैं कंट्रोल या फिर डायरेक्शन नहीं मिलता है, उनके बच्चे लोनली हो सकते हैं, इनमें एंजाइटी बढ़ सकती है, गलत हैबिट आ सकती है, गलत कंपनी में फंस सकते हैं, और आगे चल के बहुत ही रिजिड बन सकते हैं और आपकी बात सुनने से इनकार करते हैं। कृपया नोट करें। तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग काफी रिस्की है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग काफी रिस्की है। रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेरेंटिंग का आउटकम नेगेटिव जाएगा, ना तो रिलेशनशिप बेहतर होगी, ना तो बच्चे की डेवलपमेंट बेहतर होगी। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये पेरेंटिंग स्टाइल उतनी अच्छी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला पेरेंटिंग स्टाइल जरा देखने का प्रयास करते हैं। ये परमिसिव है। परमिसिव है ना, पुराने मूवी के हीरो की माँ के जैसी। परमिसिव यानी प्यार बहुत है और हर चीज में हाँ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके बेटा, तुम जैसा ठीक समझो बेटा, ओके कर देंगे कर देंगे। बच्चे को ना ही नहीं बोलते।
बच्चे को ना नहीं बोलते, हाँ में हाँ मिलाने वाले, कन्फ्रंट नहीं करने वाले, भिड़ना नहीं भिड़ने वाले। तो ऐसे क्या हो, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा? तो इसके परिणाम जरा जानते हो ना। तो ये पेरेंट्स कैसे है, ये परमिसिव पेरेंट है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा अपना खुद बॉस है, माता पिता बच्चे से पंगा नहीं लेते हैं, गुड़ी गुड़ी रहते हैं, नियमों की कमी है और स्वीकार करते, जो भी हो गया ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ऐसा वाला चलता है। डायरेक्शन भी नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं। प्लीज नोट करना, नो डायरेक्शन नो एक्सपेक्टेशन, ओनली परमिशन परमिशन परमिशन। इसका परिणाम क्या होता है? अब आप सोचोगे पिछले वाला भी ऐसा ही था, तो पिछले में प्यार की कमी थी, कंट्रोल की कमी थी। यहाँ कंट्रोल की कमी है, प्यार की कोई कमी नहीं है ना, प्यार की कोई कमी नहीं है, तू मेरा लाडला वाली चीज है ये, है ना। कई बार हमारी पीढ़ी के भी पेरेंट ऐसा करते हैं ना, आया मुझे जो नहीं मिला मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, जो तकलीफें मुझे हुई मेरे बच्चे को नहीं होनी चाहिए, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। तो ये ऐसा वाला किस्सा है। तो ये जो बच्चे हैं जरा समझते हैं कि ये बच्चे कैसे बनते हैं ना। तो ये बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, एक्सप्लोरिंग बन जाते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं। बट फिर से एक बार, ओके, माँ बाप ने खुली छूट दे दी, माँ बाप पीछे है, तो थोड़ा सा पहले वाले से ये बेहतर है, एटलीस्ट सपोर्ट तो है, कोई ना कोई पीछे तो है प्यार करने वाला। पर फिर भी बिकॉज माता पिता टोकेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये बच्चे रिस्की बिहेवियर कर सकते हैं, सपोर्ट भी है और टोकने वाला कोई नहीं, है ना। क्या आपने सुना है कई सारी पुरानी मूवीज में डायलॉग आते थे, तुझे पता है क्या मेरा बाप कौन है, आया ना, रिस्की बिहेवियर ना, आया ना। तो हाँ हाँ बोलते हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और कोई लिमिट जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं, रूल्स नहीं, कंट्रोल नहीं, गाइडेंस नहीं, तो बच्चे रिस्क प्रोन होते हैं, एंजाइटी उनमें होती है, गलती करेंगे तो दिक्कत आएगी, इमोशनली जिसे कहते हैं डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, ओपन अप नहीं होते, भविष्य में रेबेलियन भी हो जाते हैं। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, बट आपने मैंने हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों, हाँ या ना। बच्चे को पहले खुला छोड़ दिया और बाद में बच्चा बोलता, माँ काश मेरी पहली गलती को तुमने मेरे कान के नीचे मारी होती, आया ना, नहीं, या हाँ, अच्छा हाँ, थैंक यू। अरे वीडियो वाले हाथ तो दिखा सकते हैं। अच्छा वीडियो वाले तेजी से नोट्स बना रहे हैं, चलो बढ़िया है, बनाओ बनाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, रेबिलियन भी बन सकते हैं, क्योंकि पहले तो उनके खुद के डिसीजन लेते हैं, और फिर जब माँ बाप उनको गाइड करने जाते हैं तो वो बोलते हैं हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उस वक्त तुम कहाँ थे जब मेरे साथ, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाली पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ जाते हैं, ऑथोरिटेरियन। क्या? ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब माँ बाप क्या कहते हैं, एच के एस के, यानी हम करे सो कायदा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा, रूल ज्यादा, गलती कर दी तो पनिशमेंट, और पावर यूज करेंगे ना, तो ऐसा नहीं सुनते तो मेरे, है ना, तो सुनना तो पड़ेगा। फिर ये बच्चे धीरे से बोलते, तेरे को क्या भाई, तेरा तो तेरे मजे है, हमारे यहाँ तो हिटलर है। मेजर आ गए, कमांडर आ गए, है ना, मेजर साहब आ गए, बोले, है ना, अटेंशन वाले। अब ये जो है माता पिता डायरेक्टिव होती है ना, तो यहाँ प्यार की थोड़ी कमी है, पर गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, एक्सपेक्टेशन की कोई कमी नहीं है, वार्मथ कम है, प्यार थोड़ा कम है ना। एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्यार कम है मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्यार कम नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ लव कम है। हर माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, बट कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं और कुछ नहीं करते, है ना। फिर पिता पे कविता ये लिख जाती है, पिता प्यार तो बहुत करता है बट समझा नहीं पाता बेचारा बाप, ऐसी कविता किसी ने लिखी थी, तो बाप बाप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अलग बात है, बट प्यार हर माता पिता करता है, बट एक्सप्रेशन कम है यहाँ, और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, जैसे मान लो 2:01 को, कितने बजे है, कितने बजे थी मीटिंग, बोले सर ये टाइम, हाँ, बोले यू आर 1 मिनट लेट, 1 मिनट 29 सेकंड लेट। है ना।
एक बार तो मुझे मेरे गुरुजी ने बोला तुमने मेरे 120 मिनट बर्बाद कर दिए। मैंने बोला सर 120 मिनट कैसे, आई एम जस्ट 2 मिनट लेट। ही सेड देयर आर 60 पीपल वेटिंग फॉर यू, यू नो, इनटू 2। 120 मिनट, है ना। तो मैं बनी मन कह रहा था इस तरीके से तो मैंने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ ये होता है। अब ये बच्चे कैसे बनते हैं जरा देखते हैं। मिलिट्री के जैसे दोस्तों, क्या आपने देखा मिलिट्री में क्या होता है, बड़े कायदे होते हैं बट वहां डिसिप्लिन होता है, हाँ या ना। गलतियां कम होती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, डिपेंडेबिलिटी होती है। यहाँ पे भी वही है। जब अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है तो बच्चों का बिहेवियर अच्छा होता है, बच्चे सेफ बिहेवियर करते हैं, एकेडमिक में अच्छा करते हैं, गोल फोकस होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे एक निगेटिव एस्पेक्ट है इसका कि बच्चे रूल डिपेंडेंट बनते हैं, है ना। मान लो मिलिट्री में है, यस, एक बार मिलिट्री का किस्सा सुना तो ना। एक बार मेजर साहब ने अपनी पूरी बटालियन को कहा, कमांडोज मूव स्ट्रेट, कदम ताल, एक दो, एक दो, चलते रहो। अब वो चल रहे चल रहे चल रहे, थोड़ी देर बाद उनको नजर आता है सामने नदी आ गई। वो बाजू वाले को बोलता है मेजर किधर है, बोले चलते रहो। नदी में भी एक दो चलते रहो, क्योंकि रूल तो रूल है। अब अगर मान लो अगला ऑर्डर नहीं आया, डायरेक्शन नहीं आया, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं। इनके लिए डिसीजन कोई और लेता है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी डिसीजन खुद नहीं लेते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं लो सेल्फ एस्टीम, है ना। अब मेजर साहब के बच्चे हैं तो वो फिर अपने आप को छोटा समझेंगे, किसी और के, यानी डोमिनेंट कोई अगर इतना है लाइफ में तो बच्चे अपने आप को छोटा समझते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होता है ऐसे बच्चों का। जब वो पावरफुल बनते हैं तो रेबिलियन बन सकते हैं और इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या रहते हैं, है ना। यस, यस, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं और एक पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। ये है, मुझे कुछ कहना है पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेटिव। क्या स्टाइल है, ऑथोरिटेटिव, मुझे कुछ कहना है। अब ये स्टाइल है ना, कॉम्बिनेशन है, और आप जैसे बहुत सारे पेरेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव भी अच्छा है और एक्सपेक्टेशन और रूल्स और डिसिप्लिन भी अच्छा है। ये कॉम्बो करना आना चाहिए दोस्तों। क्या करना चाहिए, कॉम्बो करना आना चाहिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो जो पेरेंट ये कॉम्बिनेशन करते हैं उनका क्या होता है, तो पहले समझते हैं स्टाइल में क्या होता है। मुझे कुछ कहना है स्टाइल में बात ये है कि बच्चे रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पावर विथ, है ना, हाई एक्सपेक्टेशन, यानी प्यार भी है और एक्सपेक्टेशन भी है, कुछ भी करो वाली बात नहीं है, और हो ही जाना चाहिए ऐसा एटीट्यूड भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे को पहले गाइडेंस दिया जाता है, रियलाइज करवाया जाता है कि तुम्हें क्षमता है, इसलिए तुमसे ये उम्मीद है, ये करोगे तो ये तुम्हारा अच्छा होगा, ये करोगे तो ये होगा, परिणाम होगा। यहाँ डिस्कशन को भी स्कोप है ना, चर्चा के लिए भी स्कोप है। यस, हम करें सो कायदा नहीं, यहाँ पे डिस्कशन है, जिसे मैं कहता हूँ मुझे कुछ कहना है। स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, डेमोक्रेटिक एंड रेसिप्रोकल, है ना। बच्चा अच्छा कर रहा है तो उनको पेरेंट्स इंकरेज भी करते हैं, अलग अलग प्रकार के उनको उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं डिसिप्लिन में रहने के। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस, एट द सेम टाइम देयर इज नो नेगेटिव एनर्जी, नो नेगेटिव एनर्जी। क्यों नहीं है नेगेटिव एनर्जी, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे की भी सुनी जा रही है ना, बच्चे का व्यू पॉइंट सुना जा रहा है, माता पिता के व्यू पॉइंट डिस्कशन के बाद, और तो डिस्कशन के बाद जिसे कहते हैं डिसीजन लिए जा रहे हैं, रूल सेट किए जा रहे हैं। यस, शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं जरा देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है, ओहो क्या बात है, ये मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, और वर्ड अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी होती है, वॉरियर एटीट्यूड, यस, स्टूडियस एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं, और रिस्पेक्ट रिलेशनशिप, है ना। वो इसलिए नहीं कहते कि मेजर मेरा बॉस है ना।
वो इसलिए करेंगे कि उनको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। मम्मा बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, इसलिए नहीं करना है। बिकॉज दिस इज गुड फॉर मी, आई शुड डू दिस। ये एटीट्यूड उनमें आ जाता है। How many of you believe ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है? शो ऑफ हैंड्स। यस। चलो आगे बढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है अथॉरिटी और रोल मॉडल। मतलब क्या? अब अगर हमें डेमोक्रेटिकली करना है ना, रूल बनाने हैं, तो हम बोलेंगे कि चलो आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन कोई नहीं देखेगा। बच्चा पूछता है, मामा सच में कोई नहीं? फिर आप सोचो कि घर में कोई और है क्या? अरे वो इसमें नहीं आते ना, हम तो बच्चों के लिए रूल बना रहे हैं ना। तो बच्चा पूछता है, फिर हम कैसे हो गए? ये तो आप और मैं हो गया ना, हम कैसे हो गए? आया ना? तो यहाँ पे ये पेरेंटिंग स्टाइल के लिए पेरेंट्स का खुद का सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। खुद का सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना। पेरेंट हम चाहे जो बिहेव करे, बहुत सारे पेरेंट ऐसा कहते हैं, वो बच्चों को बोलते हैं हमारा सब कुछ हो चुका है, अब तुम्हें तुम्हारा जीवन बिल्ड करना है, इसलिए तुम डिसिप्लिन में रहो, हम चाहे जो करें। एज इफ कि वो 68 एज के है ना, हिमालय में अभी तपस्या को जाने वाले है ना। खुद का लाइफ चल रहा है, खुद की ड्यूटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, खुद मिड एज एंजॉय कर रहे हैं, खुद कभी कभी डिसिप्लिन कभी इनडिसिप्लिन रह रहे हैं, और दूसरों को कह रहे हैं कि तुम डिसिप्लिन से रहो। बच्चे नहीं सुनेंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, इस बात से नहीं डरते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुन रहे, कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है, बट आपके मन में आतंक उत्पन्न होना चाहिए, बहुत डर लगना चाहिए, ये सोच कर कि बच्चे हमें देख रहे हैं। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बट मैं जस्ट दिखा रहा था आपको कि बच्चे आपको कैसे देख रहे हैं। पूरा सीसीटीवी के साथ, यू नो। घर के दो छोटे बच्चे हैं ना, वो कैसे बात करते हैं, हाँ मालूम है क्या क्या हुआ? उनको पहले से पता होता है कौन सा ड्रामा कब होगा, यू नो। वो ऐसे रेडी करके सेटअप करके देखते हैं, फिर माता पिता ड्रामा करते, बच्चे एंजॉय करते। तुमको बोला था मम्मा ऐसा बोलेगी। फिर मुझे कभी कभी प्रश्न आ जाता है मेरे मन में कि बच्चा कौन है? क्या बच्चा कौन है? क्या बच्चा बच्चा है या बड़े बच्चे हैं? तो प्लीज नोट करना दोस्तों, ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत प्रोडक्टिव है। इसमें क्या है, प्यार भी बना रहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी बात। दूसरी डिसिप्लिन भी बना रहता है ना, तो दोनों जगह पे टिक लग रहे हैं, टिक टिक, तो बहुत अच्छी बात है। पर इसके लिए हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सिस्टम बना रहे, रूल्स बना रहे, सबके लिए बनाने पड़ेंगे, है ना। यस। चीजें जगह पे रखनी है तो सबने रखनी है, जल्दी उठना है तो सबने उठना है, स्क्रीन टाइम कम करना है तो सबने करना है ना। डेली डिसिप्लिन फॉलो करना है तो सबने करना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। यस ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ अथॉरिटी जो है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में इससे नहीं आती कि आप माँ बाप हो, इसलिए आती है कि आप स्वयं एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो, आप खुद हर वो बात कर रहे हो जो आप बोल रहे हो, तो बच्चा अपने आप फॉलो करेगा। अब अपने आप मतलब इतना इजी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं 1.5 महीने से फैम क्लब में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, बट मेरा बच्चा अभी भी नहीं आ रहा है, यू नो। तो उनको मैं बताऊं, मेरे बच्चे ने 2.5 साल लगाए थे फैम क्लब में आने में। 2.5 साल, 2.5 years। बट बच्चे देख रहे हैं, वो रियली अप्रिशिएट करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी को, यू नो। ऑन ऑफ हो गए तो हम खतरे में आ जाएंगे, प्लीज नोट करना। नहीं तो आप सोचोगे आरसी सर ने बोला शांति रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे? पेशेंस रखेंगे, बच्चे को प्यार से समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, बच्चा नहीं सुन रहा है, एक बार दो बार तीसरी बार डिस्कशन, चौथी बार रशिया, डायरेक्ट इन्वेजन, यू नो। डायरेक्ट इन्वेजन, ये रणगाड़ा तोप लेके घुस गए बोले। है ना, फिर तो अपने आप ही शांति बहाल हो जाएगी। ऐसा नहीं करता है। पेशेंस बहुत जरूरी है पेरेंटिंग में। क्या पेशेंस जरूरी है? पेशेंस दो सिचुएशंस में जरूरी है। ध्यान से सुनिए, अब ये मैं बड़ों की पेरेंटिंग में कभी नहीं बोलता, बट ये छोटे बच्चे की पेरेंटिंग में ये वाला पेशेंस जरूरी है। कौन सा वाला? ये वाला, है ना। कौन सा वाला?
ये वाला पेशेंस जरूरी। अब ये वाला पेशेंस कौन सा है पता है? बच्चा आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, आप बच्चे का पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। कौन जीतेगा? टाइप करो चैट बॉक्स में, कौन जीतेगा? बच्चा आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है ना? और आप बच्चे का पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। मान लो बच्चे को चॉकलेट चाहिए, बच्चा दुकान छोड़ नहीं रहा है ना, और आप बोल रहे हो कि मैं निकल जाऊंगी, तो कौन जीतेगा? टाइप करो, मेरे को बताओ, बच्चा या मामा, कौन जीतेगा? जीतेगा वही जिसकी स्ट्रेटजी एकदम रेडी है। क्या? जिसकी स्ट्रेटजी एकदम रेडी है, उसको पता ही है ऐसी ऐसी नौटंकी होने वाली, अब हमें पता है कि बच्चे को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, प्लीज नोट करना। पर अगर बच्चा छोटा है, 8 साल के नीचे है, तो उसको प्लेजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, सेफ्टी है ना, तो उसको माता पिता साथ में चाहिए। बट क्या होता है, बच्चे का पेशेंस टूटने से पहले माता पिता का पेशेंस टूटता है, फिर वो बोलते हैं इस बार दे रही हूँ, अगली बार नहीं। बच्चा क्या बोलता है मन ही मन, मम्मा आपके डायलॉग से मुझे प्यार है, हर बार यही डायलॉग बोलो। कौन सा? इस बार देती हूँ, अगली बार नहीं, सेम डायलॉग हर बार रिपीट करो। तो प्लीज नोट करना दोस्तों, हमें ये बातें सीखनी पड़ेगी, कई सारे पेरेंट मुझे बोलते हैं, और ये टॉपिक पे हम आने वाले समय में, कि मेरे बच्चे ये खाता है, ये खाता है, ये खाता है, और ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। बच्चे को पता है माँ है मेरी, मुझे भूखा देख नहीं सकती। अब ये 1.25 साल के बच्चे को भी पता है। ऐसे करता हूं, है ना, उससे भी छोटा वाला 4-6 महीने वाला भी ऐसे गर्दन हिला दे, है ना, और दूसरा वाला तो वो भी इंटेलिजेंट है यार। अब माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा पिछले 2 साल से खाना नहीं खाया, अब अगले 5 मिनट में नहीं खाएगा तो कुछ तो गलत हो सकता है ना, 2-4 किलो वजन कम हो जाएगा बच्चे को, ऐसा माँ को लगता है ना? बराबर है। प्लीज नोट करना दोस्तों, और ये हमने भी किया है ना, हमारे घर में फिक्स मेनू कॉमन तो आ, नो चॉइसेस। क्या? नो चॉइसेस। अब चॉइसेस कैसे? हफ्ता में 2 बार किचन की जो अधिपति है वो डिसाइड करेंगी, और 5 बार, 5 दिन का हर एक मेंबर को पूछा जाएगा, वो भी एक ही बार पूछा जाएगा, आज नाश्ते में क्या खाओगे? जवाब आया तो ठीक, नहीं तो हम हमारे मर्जी का बना देंगे, खत्म। तो सबके पसंद का एक बार आएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी बच्ची दादी के पास जाती है, और दादी कल तुम्हारा टर्न है ना ब्रेकफास्ट का, मम्मा को बनाओ, बताओगी ये बनाने को। अब दादी मान जाती है, हफ्ते में 2 बार उनका नंबर लग जाता है ना, बराबर है ना? या फिर कभी कभी मेरी बात भी ना, अपने आप ही जाके बोलते हैं, पापा ने बोला कुछ भी चलेगा, तो मेरी चॉइस का चलेगा क्या? पर रूल ये है कि रोज आपकी मर्जी का नहीं है, और जो सिंगल डिश बन रही है वो सभी लेंगे। अब क्या होता है, हमारा ही प्यार ऐसे बहता है, बहता है प्यार, यस। बाढ़ आ जाती है आसाम में, बिहार में, और गंगा के किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे, हम बच्चों को ये ऑप्शन पे ऑप्शन ऑप्शन, अच्छा ये नहीं खाएगा, ये ट्राई करेगा बेटा, ये ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा। फिर पता चला बच्चा ब्रेकफास्ट में भी मेनू कार्ड पूछने लग गया, तो प्लीज नोट करें, शुरुआत में ही, जिसे कहते हैं ना, किसी भी जीव की आदतों को बिगाड़े नहीं। इनफैक्ट कल ये पॉइंट पे मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा। माता पिता जिम्मेदारी ही नहीं लेते बच्चे की, अब क्षमा याचना, मैं आपको नहीं कह रहा, बट इन जनरल मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, माता पिता जिम्मेदारी नहीं लेते बच्चों की अच्छी आदतें बिल्ड करने की, गुड हैबिट्स, गुड माइंड कंट्रोल की हैबिट्स, इस पे भी बात करेंगे। तो क्या होता है, बच्चे की प्रोग्राम में हो जाती है दो, अरे क्या बोले, है ना, जैसे इमेजिन करो 2-3 साल के बच्चे, छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, है ना,
अब पहला दूसरे को क्या बोलता है, यार मुझे चॉकलेट चाहिए, वो बोलता है मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, 2 तो मिल ही नहीं सकती, एक मिल गई तो लॉटरी। वो बोला कुछ नहीं, 3 मिनट में 2, सॉरी 3 मिनट में 1 और 7 मिनट में 2। तो पहले ने पूछा है 3 मिनट 7 मिनट क्या, बोले 3 मिनट रोएंगे तो 1 चॉकलेट, 7 मिनट रोएंगे तो 2, शायद 3 भी। अभी उसे कैसे पता, उसको पता माँ का पेशेंस कब है। बच्चे को ये भी पता है पापा जाने की जल्दी, पापा ऑफिस जा रहे हैं और बच्चा पापा की पैंट को पकड़ के बैठा है, पापा 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 क्या करेंगे, है ना। मांगा था 1 चॉकलेट और शाम को पूरा बॉक्स आ गया, है ना। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, ये सिर्फ लाड़ प्यार की बात नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्लीज 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 ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये लाड़ प्यार की बात नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उससे बच्चे की प्रोग्रामिंग हो रही है, उसकी कुछ आदतें, उसकी कुछ सोचने की आदतें और करने की आदतें बन रही है, जो भी कर रहे हैं। इमेजिन बच्चा चॉकलेट मांगता है ना, पापा ये छोटा वाला, अरे ये छोटा वाला क्या, ये बड़ा वाला ले लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार क्या होगा, चाइल्ड विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एवरी टाइम कि जो भी वो मांगेगा उसका बड़ा वर्जन मिलेगा, है ना, बराबर है। अब बच्चे ने घोड़ा मांग लिया तो क्या देंगे, डायनासोर देंगे क्या। आदत लग जाती है, क्या कहा मैंने, आदत लग जाती है। तो मैं आप सभी को आज इन्वाइट करना चाहूंगा सोचने के लिए, क्या, सोचने के लिए। क्या आप कमिट करते हो, आप सोचोगे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पर। मैं आप सभी को इन्वाइट करना चाहूंगा सोचने के लिए कि कोई भी 4-5 एक्शन आप देखिए आपके ना अगले 24 घंटे की, कि आप बच्चे से के साथ, यानी बच्चे को परमिशन देते हो नहीं देते हो, गिफ्ट देते हो नहीं देते हो, खाना पीना, इवन बिस्तर ठीक करना, जो भी काम हो सकता है ना छोटा मोटा, या फिर कोई काम आवाज दे दिया, आया बच्चा नहीं आया, आप जो भी बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हो, मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा प्लीज सोचे कि आप कैसे एक्शन ले रहे हो, और उससे बच्चे की माइंड को, माइंड को, या फिर उसकी जनरल, इन जनरल यानी सोचने की या कार्य करने की कैसी हैबिट लग रही है बच्चे को, किस प्रकार की हैबिट बच्चे को लग रही है, इस पे चिंतन करिए ना। बच्चा 3 बार रोता है और हम कुछ देते हैं, तो बच्चे को लगा है ना, जैसे दरवाजा, बेल बजी दरवाजा खुला, बेल बजी दरवाजा खुला, बेल बजी दरवाजा खुला, हमारे कंठ का तानसेन बजा, हमारी डिमांड पूरी हो गई, तानसेन बजा, डिमांड। क्या ये सही है गलत है, इस पे बात करेंगे, विचार करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आने वाले सेशंस में। बट आज के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी 5 इंटरेक्शन आपके बच्चे के साथ, मुझे उम्मीद है दिन में 5 इंटरेक्शन होती होगी आपके, है ना। कभी आवाज दे दिया, कभी उसके साथ कहीं बाहर चले गए, है ना, कभी उसको कुछ काम बोला, कभी उसका कुछ काम किया, कभी उसके साथ खाना खाने बैठ गए, या कोई सेशन देखने बैठ गए, या कुछ चर्चा को करने बैठ गए, कोई भी 4-5 बार, है ना, दिन में 4-5 बार, चाहे वो 5 मिनट के हो, बेटा जरा दरवाजा खोलना। ओके, तो ये पूरी एक्टिविटी का क्या हो गया, जरा सोचना, मैंने क्या बोला, उसने क्या सुना, मेरी बात को वो कैसे एक्शन रिएक्शन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, 5 चीजों को रिप्लाई करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका बच्चा कितने साल का है, इवन घर में जो बड़ा बच्चा है ना उसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट, पता है ना बड़ा बच्चा, उसके साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कीजिएगा। और आपके फीडबैक्स आप हमें पर्सनल पे भेज सकते हो, आपके पास हमारा नंबर है, जो वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपके एक्सपेरिमेंट्स शेयर कर सकते हो, है ना। वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड जहाँ अप्रोप्रिएट होगा हम हमारे इनपुट्स भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, देवी और सज्जनों, लड़की किसी का इशारा देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले 2 विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है, हाँ या ना। तो अगर आपको लग रहा है ये ट्रेनिंग अच्छी है, इसका फायदा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ट्रेनिंग को पहुंचाए। दूसरी बात, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की, धन्यवाद।